नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी में से कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि यदि जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे ग्रह योग होते हैं जिस कारण से व्यक्ति बहुत लंबी आयु तक जी जाता है। आखिर आयु का हमारी जन्म पत्रिका से क्या संबंध होता है जिस कारण से हम लंबे समय तक की आयु को जन्म पत्रिका के अनुसार देख सकते हैं। कुछ लोगों की आयु 50 वर्ष होती है, कुछ की 100 वर्ष होती है, किसी के 1000 वर्ष तक हमने सुनी है योगी महात्माओं की। और सुनने में आता है कि जो चिरंजीवी लोग होते हैं, वो चिरंजीवी का मतलब हुआ कि कई हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं, यानी कई लाख में कहूँ तो वो भी संभवतः होता है। जैसे वशिष्ठ जी की आयु, जो सप्तऋषि हैं वशिष्ठ, उनकी आयु 7 कल्प कही गई है। तो इस तरह से बहुत लंबी समय आयु लोग जीते हैं। कुछ लोग बहुत छोटी आयु जीते हैं, क्षणिक भर की आयु होती है कुछ लोगों की। कुछ लोग बहुत ही न्यूनतम आयु को जीवन जीते हैं कि जीवन लिया और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। मित्रों, ऐसा क्या होता है जिस कारण से लोग इतनी लंबी जीवन आयु को पा जाते हैं। कौन से ग्रह योग ऐसे होते हैं जिस कारण से उनकी मृत्यु नहीं हो पाती, बहुत लंबे समय तक वो जीवन यापन करते रहते हैं। तो उसका सीधा सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि को देखिए। जन्म के समय यदि सूर्य और शनि लग्न और अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं और ये प्रबल उच्च के हों, साथ ही साथ अगर ये नवांश में भी उच्च के होते हैं, तो निसंदेह वह जातक उतनी ही दीर्घायु को प्राप्त करता है। जैसे अगर आपका लग्नेश उच्च का है और अष्टमेश उच्च का नहीं है, तो आपकी आयु शतायु मानी गई है। अगर लग्नेश को छोड़कर अष्टमेश आपका अच्छा खासा उच्च का है, तो आपको माना गया है कि आप शतायु होंगे। यहाँ शतायु का मतलब होता है 100 वर्ष। इसी प्रकार से आप देखें कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही अधिक हैं, तो आपकी आयु 100 वर्ष से अधिक, शतायु से अधिक कही गई है। नवमांश में भी अगर ये दिग्बल को प्राप्त करते हैं तो उनकी आयु और अधिक मानी गई है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में सिंहासन नामक योग बना हुआ है जिसका संबंध अष्टमेश से है, तो निसंदेह आपकी आयु सिंहासन बन जाएगी, यानी कि सिंह का आसन बन जाएगी, जो अडिग रहता है, जो हिलता नहीं है। कुछ लोगों की जन्म पत्रिका में शिव योग होता है। शिव योग का संबंध अगर आपकी आयु से बनता है, लग्नेश लग्न भाव से, अष्टमेश अष्टम भाव से अगर शिव योग बन रहा है, तो निसंदेह आपका जीवन लंबे आयु वाला माना जाएगा। आप बहुत समय तक आप आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन को जीते रहेंगे। मित्रों, जिन लोगों को लंबी आयु मिली होती है उनका हमने बृहस्पति भी अच्छा देखा है। जिन लोगों का बृहस्पति ग्रह कमजोर है उनकी आयु को स्वास्थ्य दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है, वो रोगी होकर के जीवन यापन करते हैं। कुछ आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे अश्वत्थामा है, उसकी बहुत लंबी आयु है, लगभग अमर समझो उसे, लेकिन उसके सर से सदैव रक्त और बहुत गंदा गंदा सा भाव होता है, जो महाभारत काल में उसके दुष्परिणाम का स्वरूप है। तो मित्रों, उसमें उसका बृहस्पति ने उसको धोखा दिया था। जब बृहस्पति ग्रह उसका खराब हो गया था, तब उसने अपनी कुबुद्धि में आकर के पाप किया था। और इतना धर्मज्ञ होने के बावजूद उसका बृहस्पति उसका साथ नहीं दिया, जिस कारण से उसके हाथों से उसकी बुद्धि में पाप बैठा और वो तुरंत ही उस पाप के कारण अपने अच्छे भले सुयोग को नष्ट कर गया। मित्रों, इस प्रकार से हम और भी चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि रावण ने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा अजर अमर बनाने के लिए बहुत विशेष मुहूर्त में रचना की थी, जिस समय पर उसका पुत्र इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया था, वो अजर अमर हो जाए, ऐसा उसने उसके जन्म के समय पर प्रयास किया। लेकिन अंत में क्या होता है कि वो अजर अमर नहीं होता और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है रावण से पूर्व ही। उसका कारण ये था कि जब उसने सारे ग्रह उसने बांध रखे थे, तभी शनि ग्रह बकरी हो गया। शनि ग्रह के शनि ग्रह के वक्रत्व स्वभाव होने से वो फल टूट गया, वो अजर अमर योग खंडित हो गया। इस कारण से शनि को रावण ने बांध के रखा था। इस प्रकार से आप देखेंगे कि शनि का रोल मैं कितना अहम बता रहा हूँ, वो सभी आप इसमें समझ सकते हैं। अगर मित्रों आपके जन्म पत्रिका में अजर अमर के योग नहीं है और स्वास्थ्य दृष्टि से कमजोर योग है, तो आपको अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है।
जीवन अधिक लंबा हो या छोटा, जीवन ईश्वर में होना चाहिए। ईश्वर ही आपके आराध्य हैं, ईश्वर ने ही आपको जन्म दिया है। तो ईश्वर की पूजा पाठ नित्य रूप से करते रहें, ताकि जीवन की आयु का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपको आपकी भक्ति का भरोसा होना चाहिए जो सदैव अडिग रहे। मृत्यु तो आनी ही है, आत्मा जरामर है, इसीलिए लंबी आयु अगर है तो उसे अभी सदुपयोग में लाना चाहिए। और अगर छोटी आयु है, जैसे आदि शंकराचार्य, उनकी 16 वर्ष की आयु हुई थी, बाद में 16 वर्षों को और बढ़ाया गया था। जब 16 वर्ष की अल्पायु थी तो 16 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन अध्यापन करके चारों कोनों में मठों की स्थापना करके हिंदू धर्म की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि छोटी आयु में भी आपको बड़े बड़े कार्य करने के लिए उत्तेजित रहना चाहिए। मित्रों, अगर आप जानते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में कौन से योग हैं जिस कारण से आपको अच्छा फल मिलेगा और कौन से योग है जिस कारण से आपको अच्छा फल नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8630202712। मित्रों, बहुत अच्छी जानकारी लेकर के और भी आऊँगा आपके साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक का जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे फिर एक वीडियो लाऊंगा रोमांचक जिंदगी के बारे में। धन्यवाद।